अब 8 सीपीसी भी आपका एआई से बनने वाला, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा यूनियन नहीं कह रहे। ऐसे जो वहाँ के मेंबर्स थे जो 8 सीपीसी का निर्माण करेंगे, उन्होंने कहा है कि आप अपने पॉइंट्स, अपने मेमोरेंडम, अपना जो भी है आप साइट पे अपलोड करें, जो हमारी 8 सीपीसी की साइट है। 8 सीपीसी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अजीब सी चीज़ हुई है एड्स पे सीपीसी के लिए, क्योंकि ऐसा इतिहास में पहला बार हो जा रहा है कि सारा कुछ सरकार ने एक चीज़ पे थोप दिया है कि ये जो फैसला करेगा वो यहाँ पर हम मानेंगे। जो आपको सर मालूम है कि 24 अप्रैल को जो मेंबर्स हैं उनकी जो मीटिंग हुई थी 8 सीपीसी के लिए, उसमें सरकार ने एक बहुत बड़ी बात कही थी और उन्होंने कहा था कि जो हमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह देगा, जितनी सैलरी निकाल के दे देगा, उसको हम मान लेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यहाँ पर आपकी सैलरी को निकाल दिया है। जो आपके दिमाग में चल रहा था, जो आप चाह रहे थे, वही चीज़ हुई है। और जो यूनियन ने बड़े बड़े सपने भी दिखाए थे, उसको भी उसने मना कर दिया है। कितना यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है, आपको ये वीडियो देखना चाहिए, तो काफ़ी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते, वीडियो को लास्ट में जरूर देखिएगा। अब आप सभी जानते हैं कि आने वाले टाइम में सभी चीज़ जो है एआई से होने वाली है। अब 8 सीपीसी भी आपका एआई से बनने वाला, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा यूनियन नहीं कह रहे। ऐसे जो वहाँ के मेंबर्स थे जो 8 सीपीसी का निर्माण करेंगे, उन्होंने कहा है कि आप अपने पॉइंट्स, अपने मेमोरेंडम, अपना जो भी है आप साइट पे अपलोड करें, जो हमारी 8 सीपीसी की साइट है। 8 सीपीसी की साइट ऐसे डिज़ाइन की गई है कि वो समराइज करके एक कॉमन फिटमेंट फैक्टर निकाल देगी, वो भी एआई के माध्यम से। उसने तभी तभी सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है अपने उस साइट पर। 30 अप्रैल लास्ट डेट है। ठीक है, 30 अप्रैल तक जितना डाटा वहाँ पहुँच जाएगा, बाद में समराइज करके एक फिटमेंट फैक्टर निकाल देगी। तो वो हमें मालूम चल गया है, वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, एआई ने यहाँ पर 3 फिटमेंट फैक्टर निकाले हैं। ठीक है, जो आपके दिमाग में थे और ये होने वाले हैं। उसने मना भी कर दिया है। क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। उसने 3 चीज़ें निकाली हैं। एक मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वो चीज़ है कि सरकार इससे कम नहीं जाएगी। ठीक है, किसी हालत में इससे कम नहीं जाएगी। कि अगर सरकार बहुत कंजूसी भी करती है तो इतना देगी ही देगी। मिनिमम मिनिमम उसने निकाला है। और मिनिमम को अपनी स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे। ये एआई के टूल्स हैं जो यहाँ पर निकाला है। अगर बहुत कंजर्वेटिव सरकार हो जाती है, ठीक है, बहुत कंजर्वेटिव हो जाती है, तो रेंज एआई ने बताई है 1.92 से लेके 2.10 तक। इससे कम कटौती नहीं कर सकती सरकार। जो आपका फिटमेंट फैक्टर चल रहा है, यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि रियल हाइक कितना होगा, 15 से 20%। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि मतलब टाइट फिजिकल सिचुएशन हो जाएगी, हाई डेफिसिट होगा और न्यू स्कीम पर खर्चा बढ़ रहा होगा। ठीक है, इसने सारा कुछ बता दिया है। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या आएगा कि इसने बता दिया है कि एम्प्लॉयज़ को निराशा हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट का एनुअल एक्स्ट्रा बर्डन 80,000 से 1 लाख करोड़ के आसपास रहेगा। मतलब उसने बर्डन बता दिया, अगर सरकार इतना इससे कम नहीं देगी, उसने ये कह दिया है। और 80,000 से 1.2 लाख करोड़ तक खर्चा आ सकता है, जो बहुत कम है। मतलब इससे कम यहाँ पर नहीं देगी सरकार, उन्होंने एआई ने यहाँ पर कह दिया। तो आप दिमाग में बैठा सके चले कि आपको तो ये मिलने वाला ही है, ये आपको मिलने वाला ही है। वो कितना मिल सकता है, 1.92 से कम नहीं मिलेगा। उसने पहला पॉइंट अपना ये बता दिया है। ठीक है, अब उसने तीसरा पॉइंट जो बताया है वो काफ़ी शॉकिंग है, आपको देखना चाहिए। उसने जो कहा है कि जो यूनियन मांग कर रही है, जो यूनियन मांग कर रही है 3 पॉइंट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
अपनी स्क्रीन पे मैं आपको छोड़ भी जाता हूँ वो चीज़, ठीक है। दूसरा पॉइंट है और बताया है कि ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ क्या है। ऑप्टिमिस्टिक, मान लीजिए सरकार ने यूनियन की बात मान ली, ठीक है, उसने फिटमेंट फैक्टर दे दिया, जो 3.83 की मांग है वो तो नहीं मिलने वाला, उसने रेंज बता दी है कि 2.57 से लेकर 2.86 तक, ठीक है। ये उस टाइम मिलेगा जब सरकार के खजाने में पैसा होगा, ठीक है। सरकार कर्मचारियों से बहुत खुश होगी और सभी वेतन आयोग से ज़्यादा बढ़ोतरी देना चाहेगी। और यहाँ पर बता दिया गया है ईआई की तरफ से कि इसमें हाई रिस्क होने वाला है, ठीक है। हाई रिस्क इसलिए होने वाला है कि सरकार के ऊपर एक बड़ा बोझ यहाँ पर पड़ने वाला है अगर ऐसा यहाँ पर हो जाता है तो उसने बताया कि ये बहुत कम चांस है, बहुत 10 से 20% चांस है कि आपको ये मिलेगा, ठीक है। उसने ये बता दिया। तीसरा पॉइंट उसने कहा है कि हाँ, ये तो आपको मालूम चल गया कि इतना कम नहीं मिलने वाला, जितना मिलने वाला है उसने कंफर्म किया है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एआई के टूल की तरफ से निकाला गया है कि हाँ इतना यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे उसने वो पॉइंट बताया है जो आपके दिमाग में चलता है। देखिए उसने बताया है मॉडरेट। अब सभी वेतन आयोग में मॉडरेट रेंज रखी जाती है, ठीक है। अब मॉडरेट रेट में पहले यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो हाइक है, क्योंकि 7 सीपीसी में 14% की हाइक मिली थी, जो सरकार करेगी वो 25 से 34% की हाइक देने वाली है, जो बिल्कुल सही है और यही होगा। अब मैं आपको फिटमेंट फैक्ट्री बताऊंगा क्या फिटमेंट फैक्ट्री को रिकमेंड किया है। यहाँ पर देखिए बताया गया, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि क्यों रियलिस्टिक पिछले कमीशन में गवर्नमेंट ने यूनियन की फुल डिमांड नहीं मानी थी। उस टाइम जो है, उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम आपको याद होगा 3.71 के करीब मांगा था, लेकिन 2.57 मिला था, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो ये मांग है इसमें 1.4 से लेकर 2 लाख करोड़ तक खर्चा आएगा, जो सभी वेतन आयोग में आता है और सरकार के लिए आसान है, ठीक है। तो कौन सा रेंज यहाँ पर की गई है, यहाँ पर दी गई है 2.28 से लेकर 2.50 तक, ये आपको मिल के रहेगा, इससे कम नहीं मिल सकता, ये आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला, वो सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। ये एक बहुत एक्यूरेट जो एआई ने निकाला है 2.28 से लेकर 2.50 तक, इसके बीच में आपको कुछ भी मिल सकता है और रियल हाइक बन रही है 25 से 34%, ठीक है। और सरकार के ऊपर 1.4 से लेकर 2 लाख करोड़ तक खर्चा आएगा, जो सभी वेतन में आयोग में आता है। इससे बताया गया, इससे कर्मचारी खुश भी नहीं ज़्यादा होंगे और ज़्यादा मतलब निराश भी नहीं होंगे, और हम कहेंगे एक रियलिस्टिक व्यू है, एक मॉडरेट व्यू है कि हाँ इतना मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये उसने निकाला है तीनों पॉइंट एआई ने, ठीक है, जो सरकार की तरफ से अभी तो जो मेमोरेंडम आपने सबमिट किया है, जो आपने डाटा सबमिट किया उसको मेमोराइज किया जाएगा, ये हमने अपने आप से निकाला है। तो हमने जब अपने आप भी निकाल सकते हैं, जब अपने आप से निकालते हैं तो यही रेंज यहाँ पर निकल के आ रही है 2.8 से लेके 2.50 तक, ठीक है। शायद इससे आप जस्टिफाई भी करेंगे, आप अपने उसको जोड़ेंगे कि हाँ इतना हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, सरकार ने कह तो दिया है कि सारा काम एआई की मदद से किया जाएगा। अब एआई की मदद से किया जाएगा तो वेतन आयोग भी जल्दी आना चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।